समुद्र की गहराइयों में कई रहस्य छिपे होते हैं। कुछ जहाज ऐसे भी होते हैं जो एक बार गायब हो जाते हैं और फिर सालों बाद भूतिया रूप में लौटते हैं। यह कहानी भी एक ऐसी ही श्रापित जहाज की है जो दशकों तक समुद्र में भटकता रहा और उसमें जाने वाले हर व्यक्ति को मौत की नींद सुला दिया। भूतिया जहाज की कहानी हमें अर्जुन द्वारा भेजी गई है, जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से हैं। उन्होंने इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी को हमारे साथ साझा किया, जिसमें समुद्र के गहरे अंधकार में छिपे एक श्रापित जहाज की भयानक दास्तां को बयां की गई है। यह कहानी न सिर्फ सस्पेंस और हॉरर से भरपूर है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि लालच और रहस्यों से छेड़छाड़ करना कितनी खतरनाक हो सकती है। अर्जुन ने इसे बेहद रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया है। हम उनके इस शानदार योगदान के लिए दिल से आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लिखते रहेंगे। अगर आप भी कोई कहानी साझा करना चाहते हैं तो इस पर हमें मेल करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1985 का। एसएस सागर रत्न नाम का एक विशाल यात्री जहाज जो कोलकाता से सिंगापुर की ओर रवाना हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ही जहाज अचानक गायब हो गया। किसी ने उसका कोई सुराग नहीं पाया। 40 साल बाद 2025 में समुद्री खोज और बचाव दल को एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल मिला। यह सिग्नल किसी पुराने जहाज का था और इसकी लोकेशन हिंद महासागर के बीचों बीच था, जहां कोई जहाज नहीं जाना चाहता था। खोज दल ने जब इस सिग्नल को ट्रैक किया तो उन्हें एक विशाल लेकिन टूटा फूटा जहाज दिखाई दिया। इसका नाम एसएस सागर रत्न था, वही जहाज जो 40 साल पहले गायब हुआ था। खोज दल में कुल 7 लोग थे, जिनमें कप्तान अर्जुन, नेविगेटर रिया, इंजीनियर विक्रम, डॉक्टर समीर और 3 अन्य क्रू मेंबर शामिल थे। उन्होंने जहाज को देखा तो बहुत खुश हो गए और अर्जुन ने कहा, दोस्तों, समुद्री कानून के हिसाब से यह जहाज अब हमारी है। जब वे जहाज पर चढ़े तो उन्हें चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जहाज के अंदर सब कुछ ज्यों का त्यों था, मानो समय वहीं रुक गया हो। जहाज के अंदर घुसते ही उन्होंने कई अजीब चीजें देखी। पुराने अखबार, आधे खाए हुए खाने की प्लेटें और यात्रियों के सामान बिखरे हुए थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लोग अचानक गायब हो गए थे। रात होते ही जहाज का माहौल और भी डरावना हो गया। जहाज के गलियारों में अजीब आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी की रोने की। कप्तान अर्जुन को लगा कि यह सिर्फ जहाज के पुराने होने की वजह से हो सकता है, लेकिन तभी टीम का एक सदस्य राहुल अचानक चीखते हुए भागा। उसने कहा कि उसने एक लड़की को देखा जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और हवा में तैर रही थी। बाकी सदस्यों ने इसे उसका भ्रम समझा, लेकिन कुछ देर बाद राहुल अचानक गायब हो गया। जब टीम ने उसे ढूंढा तो उसका शव जहाज के पूल में तैरता मिला। डॉक्टर समीर ने शव की जाँच की, लेकिन उसकी मौत की कोई ठोस वजह नहीं मिली। यह देखकर बाकी सदस्यों को एहसास हुआ कि वे किसी सामान्य जहाज पर नहीं बल्कि एक श्रापित जहाज पर हैं। रिया को जहाज के कप्तान का पुराना लॉग बुक मिला, जिसमें लिखा था कि 1985 में यह जहाज एक रहस्यमयी द्वीप से गुजरा था। वहां एक अमीर व्यापारी ने सोने से भरे बक्से जहाज पर चढ़ाए थे, लेकिन जैसे ही जहाज ने वह सोना लिया, अजीब घटनाएं होने लगी। यात्री एक एक करके गायब होने लगे। जल्द ही कप्तान को एहसास हुआ कि उन्होंने श्रापित सोना ले लिया था, जिसे छूने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खोज दल के बाकी सदस्यों ने जहाज से निकलने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज ने उन्हें अपने अंदर फंसा लिया था। विक्रम ने जहाज की मशीनरी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया और वह चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गया। कप्तान अर्जुन ने सभी को एक साथ रहने के लिए कहा, लेकिन अचानक जहाज के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वे सिर्फ एक भूतिया जहाज पर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे श्राप में फंसे थे जहां से कोई भी जिंदा नहीं निकल सकता था। अब सिर्फ अर्जुन रिया ही बचे थे। वे दोनों जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्हें जहाज के असली श्राप के बारे में पता चला। दरअसल वह सोना किसी सामान्य व्यापारी का नहीं बल्कि एक समुद्री राक्षस का था। जिसने भी उसे लिया, वह जहाज और उसमें सवार सभी यात्री शापित हो गए। रिया ने सुझाव दिया कि अगर वे सोने को समुद्र में फेंक दें तो शायद श्राप खत्म हो सकता है, लेकिन जैसे ही वे सोने के बक्सों के पास पहुंचे, जहाज के भूतों ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने किसी तरह खुद को संभाला और एक एक करके सोने के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही आखिरी बक्सा समुद्र में गिरा, जहाज में जोरदार झटके लगने लगे। जैसे ही सूरज उगा, अर्जुन और रिया को लगा कि वे बच गए हैं। जहाज धीरे धीरे डूबने लगा और वे दोनों किसी तरह एक लाइफ बोट में बैठकर बच निकले। लेकिन जब
जब वे तट पर पहुँचे तो रिया ने देखा कि वही श्रापित सोना का बक्सा किनारे पर पड़ा था। इससे पहले कि वह अर्जुन को कुछ बता पाती, उसने देखा कि अर्जुन की आंखें चमकने लगी थी, जैसे कि वह अब इंसान नहीं रहा। रिया की चीखों के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है, यह संकेत देते हुए कि श्राप अभी भी जारी है। भूतिया जहाज सिर्फ डरावनी कहानी नहीं बल्कि लालच, रहस्य और श्राप की कहानी है। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को अगर छेड़ा जाए तो वे कभी कभी विनाश भी ला सकते हैं। इस कहानी का अंत यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में श्राप खत्म हुआ या फिर कोई और इस भूतिया जहाज का अगला शिकार बनने वाला है।